जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ, बिल्कुल था जिसका इंतज़ार, वो ख़बर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। और ना जरदारी की चली, ना नवाज़ शरीफ की चली, ना शहबाज शरीफ की चली, ना मौलाना फजल रहमान की चली, ना इत्तेहादियों की चली, ना दुबई की मुलाकातें किसी काम आई, ना राब्ते वास्ते, ना मीटिंग्स, ना दीगर चीज़ें काम आई। और आज जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान हो गया। और जब हमने तो पहले ही अपने वीलॉग में ये कहा था, कह चुके हैं लास्ट वीक, कि निगरान वज़ीर आज़म जो भी होगा वो छोटे सूबे से होगा, या सिंध से होगा, या बलूचिस्तान से होगा। और आज आपने देखा जब ये ऐलान हुआ तो जो पाकिस्तान के अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। और साथ साथ हमने हमारे वीलॉग में ये भी कहा था कि जो भी मामलात होंगे वो आकाओं की मर्ज़ी से होंगे और आकाओं के ही कहने पे होंगे। लेकिन शायद लोगों ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। और हमने ये भी कहा था कि लिफाफा आएगा और बंद लिफाफे को खोला जाएगा और उसी नाम पे इत्तेफाक कर लिया जाएगा। और आज आपने देखा जब अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जब मुलाकात हुई, उसमें जो है वो एक नाम ऐसा आया जिसके ऊपर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक भी हो गया और प्लस जो समरी सदर ममलकत को भेजनी थी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भेजनी थी, उस समरी पे दोनों ने मिल के साइन भी कर दिए प्यार मोहब्बत से। और एक साथ टेबल पे बैठ के तस्वीर भी खिंचवा ली। और वो समरी जो है वो जिसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाप पार्टी के सेनेटर अनवार उल हक काकड़ को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने भी उस समरी की मंजूरी दे दी है और हो सकता है कि वो आज रात में या फिर कल निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे मुल्क पाकिस्तान के हल्फ उठा लें। अब हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि सेनेटर अनवार उल हक काकड़ का तारुफ किया है। सेनेटर अनवार उल हक काकड़ कौन है? बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अनवार उल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पर पाकिस्तानी के चेयरमैन है। अनवार उल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, बलूचिस्तान की सियासत में पहली बार 2008 में मंजर आम पर आए थे। उससे कबल अनवार उल हक काकड़ बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम थे। ताहम 2008 में बलूचिस्तान की सियासत में एंट्री के बाद उन्होंने पहली बार 2008 में मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। ताहम इलेक्शन हार गए और दूसरी पोजीशन पर रहे। उसके बाद सेनेटर अनवार उल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया और नून लीग में बड़े ही मुतहरक किरदार अदा किया। अनवार उल हक काकड़ साल 2015 से 2017 तक वज़ीर आला बलूचिस्तान, उस वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी के तर्जुमान भी रहे। साल 2018 के अगस्त में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उठने वाली बगावत में अनवार उल हक काकड़ भी सर फहरिस्त थे। उनका किरदार जो है इंतहाई अहम था और वो पेश थे। और नवाब ज़ेहरी के ख़िलाफ़, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी जो उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद में पेश रहे। बाद में वो इसी वक्त के वज़ीर आला कुद्दुस बज़नजो के साथ थे रहे। साल 2018 में कुद्दुस बज़नजो की जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनकी आशीर्वाद से अनवार उल हक काकड़ को जो आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हो गए। ताहम अभी हाल ही में अनवार उल हक काकड़ ने जो है वो जाम कमाल जो हैं बलूचिस्तान के जो करीबी साथी समझे जाते हैं, उनके साथ आखिरी सियासी मुलाकात सेनेटर अनवार उल हक काकड़ ने गुज़िश्ता माह सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग व चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ से जाम कमाल के हमरा की थी। ये इनका मुख्तसर सा तारुफ़ है। और अब ये गुत्थी भी सुलझ गई है और ये मामला भी ख़त्म हुआ। जो मुबहम था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, बड़े नाम चले, बहुत से नाम चले और इतने नाम चले कि लेकिन आखिर वही हुआ कि दिखाया लेफ़्ट और मारा राइट और तुरप का पत्ता सामने आ गया। और अब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान के अनवार उल हक काकड़ साहब होंगे। उसी के साथ साथ कल भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून साजी की थी, एक आइनी तरमीम की थी,
जिसके मुताबिक जजमेंट ऑफ रिव्यू एक्ट में जो है वो तरमीम की थी और एक नया कानून बनाया था। उसमें ये था कि कोई भी शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आता है आर्टिकल 184(3) के तहत, उसमें उसको अगर सज़ा होती है तो उसको रिव्यू का हक़ हासिल नहीं होता, यानी कि अपील का हक़ हासिल नहीं होता। तो उसमें जो है ऐसे मुलजिम को या ऐसे शख्स को जिसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 184(3) के तहत जो फ़ैसला आया है उसमें उसको रिव्यू का हक़ दिया गया था। लेकिन हमने देखा कि उसकी समाअत कई माह से चल रही थी, लेकिन कल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जजमेंट ऑफ रिव्यू एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था, हुकूमत के जाने खात्मे के दूसरे दिन ही उसको जो है वो कालअदम करार दे दिया, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और अब उसकी पोजीशन कोई नहीं है। और जिस तरह से पहले जो पोजीशन थी कि आर्टिकल 184(3) के तहत किसी को रिव्यू का हक़ हासिल नहीं था, अब वो मामला उसी पोजीशन पे चला गया है। लेकिन कल साथ साथ ही आज़म नज़ीर तारड़ ने जो साबिक वज़ीर कानून है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस अमल की भरपूर मज़म्मत की और ये कहा है कि हुकूमत के ख़ात्मे के बाद चीफ जस्टिस ने ये फ़ैसला सुनाया। लेकिन उनका ये कहना था कि ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ को सियासत में आने से रोकने के लिए किया गया है। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अभी जो 54 जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, तरामीम की गई हैं, उसमें जो नाअहली की मुद्दत थी आर्टिकल 62(1)(f) में, जो कि पहले गैर मुअय्यना मुद्दत थी जो कि अनलिमिटेड थी, अब उसको जो है वो 5 साल तक महदूद कर दिया गया। यानी कि अगर किसी भी शख्स को नाअहल किया जाएगा आर्टिकल 62(1)(f) में तो वो ता हयात नहीं होगा बल्कि वो 5 साल होगा। और नवाज़ शरीफ उसके तहत जो है वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब देखते हैं निगरान हुकूमत क्या करती है या मुस्लिम लीग नून क्या करती है इस हवाले से। ये तो बड़ी ख़बर थी, हमने कहा आपकी गोश गुजार कर दें। तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तानी कौम को निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ मुबारक हो। और हाँ, एक और चीज़ भी आपके इल्म में लानी थी कि 2021 में नेब बलूचिस्तान ने एक इंक्वायरी का आगाज़ किया था मोहतरम अनवार उल हक काकड़ साहब के ख़िलाफ़, जिसका एक इंक्वायरी लेटर भी इशू हुआ था। उसका बाद में क्या बना पता नहीं उसका, लेकिन ये भी एक चीज़ है जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने कहा ये भी आपको बता दें। इसी के साथ अपने सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वॉच भी करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।